अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो ये वीडियो है ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि बच्चे उनके हाथ से निकल रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चे नहीं सुनते, तो उसके लिए हम क्या करें, ऐसा क्यों होता है, हम तो हमारे पेरेंट्स की बात मानते थे। तो इसमें आप देखें तो फॉल्ट कहीं ना कहीं पेरेंट्स का है, कहीं ना कहीं। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरह पेरेंट्स ही गलत है, पर कहीं ना कहीं फॉल्ट ये है कि आप बच्चों से कहें तो बच्चे नहीं सुनते, नहीं करते। क्यों? सपोज दैट कि अगर आप बच्चे से कहें कि बच्चे नमाज़ पढ़ो, बच्चे ये काम ना करो, बच्चे झूठ मत बोलो, बच्चे किसी को मारो मत, किसी का हक ना दबाओ, किसी को सताओ मत, तो आप कहने का ये देखें कि आप वो काम करते हैं। जैसे मैं अपने बच्चे से कहूँ कि आप नमाज़ पढ़ो, तो बच्चा नमाज का सुन लेगा, पर वो जब मुझे देखेगा कि नमाज के वक्त मैं कुछ नहीं कर रही, जब अजान में सुनती हूँ तो मैं सब अपनी जगह बैठी रहती हूँ, ना मैं उठती हूँ, ना मैं वज़ू करती हूँ, ना मैं नमाज को खड़ी होती हूँ, तो फिर बच्चा क्यों खड़ा होगा? क्योंकि वो देख रहा है ना कि उसकी मम्मी नमाज नहीं पढ़ती, उनके पापा नमाज नहीं पढ़ते, पापा अजान के वक्त सोते रहते हैं, उनकी दादी नमाज नहीं पढ़ती। इवन कि घर में अगर कोई शख्स वो काम नहीं करते, घर के मेंबर वो काम नहीं करते, तो बच्चे भी वो काम नहीं करेंगे। और हम कभी भी कभी भी अपने बच्चों को किसी के सामने डांटे नहीं, सुनाए नहीं, और उनसे कभी ये ना कहे कि तुम ये नहीं कर सकते। आप यकीन जानोगे, अगर आप ये कहोगे ना तुम नहीं कर सकते, तो वो वाकई नहीं करेगा, वो वाकई ही नहीं करेगा। अगर आपका बच्चा सपोज दैट क्लास में है, 7th में 8th क्लास में पढ़ रहा है किसी स्कूल में, तो बच्चे के आप जब नंबर देखते हो लास्ट ईयर, जब उसके मार्क्स आते हैं फाइनल एग्जाम में, तो आप और बच्चे से कंपेयर करके कहते हो देखो उस बच्चे के तो इतने मार्क्स आए, फला बच्चे के तो इतने मार्क्स आए, तुम देखो फेल हो गए, तुम्हारा तो मार्क्स नहीं है, तुम 30 पास हुए हो। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप कहो ना कि बेटा कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है, आपको उससे ही कहना चाहिए कि बेटा हमें उम्मीद है कि तुम नेक्स्ट बार इससे अच्छा करोगे, हमें हमारे बच्चे पर पूरा यकीन है, हमारे बच्चे पर हमें पूरा यकीन, अपना एतमाद, अपना यकीन, अपना भरोसा उस पर दिखाओ, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ मेरे वालिदैन मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे उनका भरोसा, मुझे उनका यकीन नहीं तोड़ना, और मुझे इस बार अच्छी तरह अच्छा परफॉर्मेंस करके अच्छे नंबर लाकर दिखाना है। और आज के माशरे में बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? पेरेंट्स उन पर फोर्स करते हैं कि नहीं तुम्हें यही करना है, तुम्हें पढ़ाई में भी किसी को कुछ और में इंटरेस्ट है, कोई से दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसे आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उसे तुम साइंस दिलवा रहे हो। ऐसे फोर्स करते हैं कि उन पर दबाव बने, और उन पर दबाव बनता है तो फिर वो डिप्रेशन में भी जाते हैं। कितने ही बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं और कितने ही सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बच्चों पर दबाव ना डाल के उनको जो उनका हुनर है, जिस फील्ड में जिस काम में उनका हुनर है, उन्हें उसमें बढ़ावा दे, उसमें आगे करो उनको कि हाँ तुम्हारा हुनर इसमें है तो तुम इसमें ही जाओ, उसमें मत जाओ, उसमें रहने दो। बच्चों को आगे से आगे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट भी उनको सही कामों में, बिल्कुल सही काम जो रहते हैं उनमें, ना कि ऐसे कि उनके साथ ही जाके उनको नमाज की भी मना, बच्चे नमाज की मना कर रहे हैं तब भी उनको सपोर्ट कर रहे हो कि ठीक है रे मत पढ़ो मत पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। और आप किसी बच्चा आपसे कोई चीज़ मांगता है तो आप वो जिद पे ही अड़ जाता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो आप उसको मना की जगह आप उससे यूं भी कह सकते हो कि नहीं आपको मैं दिला दूंगी, लेकिन आप जब नमाज पढ़ोगे, जब नमाज कायम करोगे पूरी तरीके से, तब मैं आपको ये दिला दूंगी। आप उसको यूं भी कह सकते हो ताकि उसके नमाज में भी इंटरेस्ट आए, उसको वो नमाज में भी ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दे। एक बात और कि जिस तरह पेरेंट्स अपने बच्चे को जितनी अच्छी तरह समझते ना, दुनिया में उसको कोई नहीं समझता। आपका बच्चा है, वो उसको आपने पैदा किया है, उसमें आपका खून है, उसमें आपके डीएनए, तो उसको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। तो अपने बच्चों से उम्मीदें रखें, अपने बच्चों को समझे, अपने बच्चों को जाने, किसी की बातों में आकर अपने बच्चों पर जुल्म ना करें। इसलिए वो बच्चे आपके हैं और उन्हें आप ही समझ सकते हो। जिस तरह अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है 70 माओं से ज़्यादा, तो आप भी उस बच्चे की माँ हो, वालिदैन हो। बच्चे आपको अलग अलग नहीं समझते, ये आप समझते हो कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका वालिद हूँ। बच्चे आपको सिर्फ एक समझते हैं, सिर्फ वो आपको एक समझते हैं। इसलिए आप भी उन्हें समझे, अपने बच्चों को समझे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल आप करते हो बेशक, और उनको अच्छी जगह अच्छी राह पर लगाएं। सो प्लीज़ डोंट फोर्स योर चिल्ड्रन।